Hello students, it's our English worksheet number 24, scheduled to be done on 29th August 2020 for class 9th, and it is based on reported speech. In earlier worksheets we have done reported speech means direct speech into indirect speech. Direct speech is from the speaker and रिपोर्टेड स्पीच इज़ गिवन बाय समवन एल्स. बेटा डायरेक्ट स्पीच क्या है? जो स्पीकर बोलने वाले ने जैसा कहा वैसा ही जब हमें बताया जा रहा है तो डायरेक्ट स्पीच है, जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज़ करते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, कनेक्टर आ जाता है, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और वो रिपोर्टेड स्पीच है. जैसे कि मैंने अगर आपको कुछ काम कहा और आपने जब ये सुना तो वो डायरेक्ट स्पीच आपने मुझसे सुनी, लेकिन आपने जब वो बात जाकर किसी और को कही, वो काम आगे किसी को दिया या कहा, तो वो रिपोर्टेड स्पीच हो गई या इनडायरेक्ट स्पीच हो गई. आज हमें क्या करना है? इन प्रीवियस वीक्स वी लर्न टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच. We will practice more what we have learned so far. If you have any confusion doing this worksheet, you can refer to the last 4 worksheets. बेटा लास्ट 4 वर्कशीट्स में हम ऑलरेडी ये सारे तरह स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कर चुके हैं, जिसमें हमने इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया हमने, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इन सभी की वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है. आप पहले एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए, एक बार पढ़ के फिर इसे करिए. इसमें आज आपको एरर फाइंडिंग करना है. आपको पता है कि पहले आपका एरर फाइंडिंग, ओमिशन, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती थी. तो ये इनडायरेक्टली आपके 2 चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है. एक आपका रिपोर्टेड स्पीच भी प्रैक्टिस हो रहा है और साथ ही साथ आपको एरर फाइंडिंग भी बताया जा रहा है. तो बेटा देखिए, गिवन बिलो आर सम सेंटेंस पेयर्स. द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच and the second is written in reported speech, but there are errors in second sentence of each pair. Read the sentences carefully, identify the error and rewrite the sentence correctly. First few sentence pairs are examples. तो बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस है. ये सब डायरेक्ट स्पीच है और ये यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच दी है, जिसमें से ये 2 सेंटेंसेस में से एक आपका ठीक है और एक आपका इनकरेक्ट है. एक करेक्ट है और इनकरेक्ट है. अब हमें इनकरेक्ट अपने जो हमने सीखा है उसके बेस पे फाइंड आउट करना है कि वो इनकरेक्ट कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. तो देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस है हमारे पास. My teacher said submit your work in time. तो हमने पढ़ा है my teacher said. उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ कहा है आपको. तो बेटा asked नहीं आएगा, इसलिए इसको येलो किया गया है. My teacher asked us to submit the work in time. नहीं, asked नहीं है. कुछ पूछा जाए क्वेश्चंस के लिए स्पेशली asked का यूज़ किया जाता है, नहीं तो told और said होता है. My teacher told us. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? टोल्ड अस. तो ये सेंटेंस ठीक है. माई टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम. टीचर ने हमें कहा, किसको कहा? स्टूडेंट्स को कहा, और स्टूडेंट्स अब बता रहे हैं. तो अस जो है वो ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर अस का यूज़ किया गया है. माई टीचर टोल्ड अस. आई सेड टू माई सिस्टर प्लीज़ स्विच द फैन ऑन. बेटा यहाँ देखिए, मैंने अपनी सिस्टर से प्लीज़ करके बात कहूँगी या फिर उनसे कहूँगी कि ऐसा कर दो. तो आप ऑर्डर ना देकर यहाँ पर आप उनसे आई ऑर्डर्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन. आपने अपनी सिस्टर को ऑर्डर दिया और यहाँ पे तो लेकिन प्लीज़ वर्ड का यूज़ किया है, तो वो भी हमें डायरेक्ट बता रहा है. आई आस्क्ड माई सिस्टर, उनसे पूछा क्या प्लीज़ आप मेरे लिए पंखा चला देंगी या मेरे लिए पंखा चला दीजिए. माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल. तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्या पूछा कि आप स्कूल जाना चाहते हो. तो माई फ्रेंड आस्क्ड. देखो बेटा यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है. आज क्वेश्चन पूछा गया है तो आज जाएगा. माई फ्रेंड आस्क्ड. अब यहाँ पर एक कनेक्टर आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, येस नो आंसर का क्वेश्चन है. तो बेटा डिड तो कभी भी नहीं होता,
तो यहाँ क्या आएगा, इफ़। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो इफ़ आई वॉन्टेड, क्योंकि सेड है बेटा, देखिए सेड है तो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में चेंज होगा। इफ़ आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, तो आपका ये वाला करेक्ट है। देन अमित सेड आई विल कॉल माई फ्रेंड्स टुमारो। बेटा देखिए यहाँ पर येलो से आपको जो बताया गया है, येलो से इसीलिए बताया गया है कि ये येलो गलतियाँ हैं, ये एरर्स बता रहे हैं कि ये एरर्स हैं। तो देखिए अमित सेड दैट, यहाँ तक तो ठीक है, अमित सेड दैट। अब अमित एक बॉय है तो ही विल का क्या हो जाएगा बेटा, सेड है तो विल का हो जाएगा वुड। तो अमित सेड दैट ही वुड कॉल हिज फ्रेंड्स, और टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे। और यस्टरडे का हो जाता है बेटा प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अब देखिए आपके लिए वर्कशीट को सुंदर बनाने के लिए किस तरह से बादल, जो हमारा रेनी सीज़न है, हमारे रेनी सीज़न को डिपिक्ट करते हुए आपके लिए ये क्लाउड्स बनाए गए हैं। अब देखिए द डॉक्टर सेड वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न। तो बेटा यहाँ पर क्या है, डॉक्टर ने कहा, हमसे पूछा नहीं, हमें बताया है। तो डॉक्टर टोल्ड अस टू वियर, टोल्ड आएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ आस की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आस की जगह आएगा टोल्ड। द डॉक्टर टोल्ड अस टू वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न। क्यों ऐसा कहा जाता है, ताकि आप मच्छर मक्खी कीटाणुओं से बच सकें। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें, जैसे डेंगू भी होता है वो इसी सीज़न में होता है, तो फुल स्लीव्स, अपने बॉडी को ढका हुआ हमें रखना चाहिए जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मदर सेड टू फादर इज़ द ड्रेन पाइप चॉक्ड। तो बेटा यहाँ पर देखिए मदर आज फादर ठीक है, लेकिन यहाँ दैट नहीं आएगा। यहाँ दैट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे इफ़ द रेन, इफ़ और या फिर वेदर का यूज़ कर सकते हो आप, इफ़ का यूज़ कर सकते हो या वेदर द ड्रेन पाइप वॉज चॉक्ड, वॉज आएगा बेटा, क्योंकि आज आपका सेकेंड पास्ट टेंस है, तो आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। बीना आंटी सेड टू मी वाई आर पीपल फ्लडिंग माई व्हाट्सएप विद सो मैनी मैसेजेस। तो बीना आंटी ने कहा कि आखिर लोग मेरे व्हाट्सएप को इतना ज़्यादा मैसेजेस से क्यों भर रहे हैं। तो बीना आंटी आज में यहाँ तक ठीक है। जब ये आपका वाई WH फैमिली के वर्ड्स हैं तो आपका वो कनेक्टर की तरह ही वर्क करते हैं। वाई ठीक है यहाँ तक, लेकिन वाई पीपल वर, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये आगे नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, पीपल वर फ्लडिंग। बस यहाँ पर ये चेंज है बेटा, यहाँ पे वर आ जाएगा, फ्लडिंग हर व्हाट्सएप विद सो मैनी मैसेजेस। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में देते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशू सेड टू मिशा प्लीज़ मेक अ पेपर बोट फॉर मी। तो यहाँ पर देखिए बेटा ईशू कौन है, बॉय होगा जितना हमें पता चल रहा है। तो ईशू टोल्ड, ईशू जनरली लड़कों का नाम होता है, तो ईशू टोल्ड मिशा टू मेक। अब देखिए ईशू टोल्ड, इसकी जगह प्लीज़ है तो हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ प्लीज़ होने के कारण हम यहाँ टोल्ड की जगह रिक्वेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड, ईशू रिक्वेस्टेड मिशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हिम। अगर वो बॉय है तो हिम आएगा। अगर आपको इससे पहले कई बार कनेक्टेड सेंटेंसेस मिलते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में होता है बेटा, उसे पूरे पैराग्राफ को आपको चेंज करना होता है। तो यदि आपको ये मिलता है उसमें सेंस की, यदि आपको उसमें सेंस मिलता है कि ये गर्ल है तो हर ठीक है, लेकिन ये अगर बॉय है तो क्या होगा, हर की जगह यहाँ पे आ जाएगा हिम, और टोल्ड की जगह हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ आपको दिया गया है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड। देन नेक्स्ट 9th इज मेघा सेड टू बिट्टू
आई कैन हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। गर्गलिंग वाटर, पानी की आवाज़ आ रही है पाइप में। बहुत सारी बारिश आ रही है। देखिए ऊपर तो हमें बादल दिखा दिए गए और नीचे हमें क्या पिक्चर्स दी गई है। कौन नाचता है बारिश में? मोर नाचता है। बारिश में मोर नाचता है, मेंढक टर टर करते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो अपने बिलों में बैठे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। हम गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़ा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाय और स्नैक्स भी दिखाए गए हैं। देखिए, ये देखिए चाय और स्नैक्स। हमें पूरा रेनी सीज़न का मज़ा लेने के लिए बताया गया है। लेकिन बेटा हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है पूरी तरह से। तो जब पानी नीचे जाता है पाइप्स में और वो गड़गड़ करती हुई आवाज़ आती है, तो वही मेघा ने कहा बिट्टू को कि आई कैन हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। तो उन्होंने जब ये कहा तो बेटा सेड टू नहीं आएगा, तो उन्होंने सेड टू नहीं आएगा, सेड आएगा। सिर्फ टू हट जाता है, तो आप ये टू जो है ये नहीं लगेगा। मेघा सेड बिट्टू दैट शी, वो गर्ल है, वो अपने लिए, उनके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? शी कुड हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। देन फुल स्टॉप। I hope everything is clear. Please practice more sentences from your reference books and other grammar practice books so that you can do the sentences perfectly with no doubt and you will get the confidence. बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। पिछली वीडियोस को देखने के बाद इसको अपने आप सॉल्व कीजिए और इससे रिलेटेड और भी सेंटेंसेस लेकर सॉल्व कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। आप रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे फिर, क्योंकि आपको हिंट्स पता होंगे, आपको आइडिया होगा, आपको क्लूज़ पता चल जाएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर देखनी है, जिससे कि आपको हमेशा करेक्ट सेंटेंसेस इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे आप। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। डू योर वर्क ऑन टाइम, कीप लर्निंग, stay healthy, stay blessed. Thank you so much. Have a nice day.